विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा हो, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में, भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहां की प्लानिंग है केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात, नहीं बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। अरे मित्र, तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया, तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं वो, आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना ये दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे हैं कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है, यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का यह देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित कर वास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा, प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग, दुष्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग की पहचान तो कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेन्द्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम, पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है,
यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीहीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी। दया की जगह क्रूरता आ जाएगी। मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करें। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुष्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा, भगवान चाहे तो नरक का वास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का वास क्यों अच्छा है? क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है। जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुष्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुष्संग की बात। व्यक्ति जनित दुष्संग और वृत्ति जनित दुष्संग। अब अंदर की बात, इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुष्संग है वृत्ति का। बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो, और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मोक्षो। मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते हैं, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल लिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी। बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे। जैसे पूज्य श्री हरि बाबा
ऐसी ही दृष्टि है। अगर वो बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे लेते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसे जिधर मन आया जो मन आया देख रहे हैं। जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे, पीछे से देख ले। बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है? हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करें, ना ऐसे स्थान में जाएं, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाएं। ये सब दुष्संग माना जाएगा। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्रीधाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के हैं, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है? ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सूची, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है, ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई।
आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं, मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप पहचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहाँ प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक, बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है।
अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य, आप समझिए। ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जन कहते हैं, ज्ञान समुद्र वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा बैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते, निरंतर नाम जपते रहते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप हैं, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं, उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया।